हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टे विद रवि पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है, बताएंगे थोड़ी देर बाद। अभी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अप्रैल या मार्च में आप यूपी बोर्ड क्लास 10th की एग्जाम देने वाले हैं, या फिर आप नवोदय जवाहर नवोदय जो है हमारे राष्ट्रीय स्तर पर होता है जवाहर नवोदय वाला, अगर उसकी आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और भी आप मैथ के लिए या फिर साइंस के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए, जिसे बोलते हैं न्यू मजबूत करना, अगर आप न्यू मजबूत करना चाहते हैं मैथ और साइंस से तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से तो चैनल से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ कल का जो टॉपिक था वो हाई स्कूल का था, लेकिन आज का जो टॉपिक रहेगा, आज आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग या फिर जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या फिर हमारे यहाँ जो ऑफलाइन बैच में बच्चे पढ़ते हैं, हमारे छोटे भाई बहन पढ़ते हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज जो आपको बहुत ही बेसिक मजबूती देगा मैथ में। तो हम थोड़ा एडवांस लेकर चलेंगे, मतलब कि सर्कल के बारे में आपको बताएंगे, वृत्त होता क्या है। इसमें आप 9th का भी तैयार हो जाएगा, आपका 8 का भी हो जाएगा, 7 का भी, 6 का, मतलब 5 to 10, 5 से 10 तक सारी क्लासों का निचोड़ पूरा हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। खांसी आ रही है दोस्तों, उसके लिए माफी। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले आपको सर्कल पढ़ाएंगे। सर्कल बोले तो वृत्त। वृत्त को जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि वृत्त कहते किसे हैं। आप एक गोला समझेंगे, गोला जिसकी कोई एक रेडियस होती है, आप गोला प्रकाश कीजिएगा, हम थोड़ा हाथ से कीजिएगा, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इसको हम मानेंगे इसका केंद्र, मतलब इसका सेंटर जो मानेंगे, इसे हम सी दर्शा सकते हैं। क्या दर्शा सकते हैं? सी। अब यहाँ देखने के लिए आपको यहाँ से, अब ये जो हमारी लाइन दिखाई दे रही है इसे परिधि बोलते हैं। परिधि मतलब जैसे आप कोई साइकिल का पहिया देखें आगे का, उसमें जो टायर चढ़ा होता है या फिर जो रिम का बाहरी किनारा होता है वो हमारा क्या कहलाता है? परिधि। अब परिधि से केंद्र से परिधि तक की दूरी हमारी कहलाती है रेडियस। रेडियस बोले तो त्रिज्या, जिसे आर से डिनोट करते हैं, अब यहाँ से किसी भी परिधि के किसी भी बिंदु तक आप यहाँ से भी लेंगे तो उसे भी रेडियस, यहाँ से यहाँ भी रेडियस, ये भी हमारी रेडियस होगी, ये भी हमारी रेडियस होगी। अब यहाँ से मान लीजिए जैसे P है, यहाँ पर है Q, P से Q तक की दूरी व्यास कहलाएगी। अगर ये हमारा 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, यानी 5 ये 5 है 10, तो मतलब व्यास को क्या बोलते हैं? डायामीटर। और जो व्यास होता है हमेशा, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यानी जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना होता है। अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो व्यास हमेशा 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे D बराबर 2 इंटू R, मतलब कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। अब यहाँ देखेंगे, इसके लिए आपको फार्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना है तो। तब यहाँ पर देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर, या फिर पाई को हम बोल सकते हैं, पाई की जगह क्या लिख सकते हैं? 22/7 या 3.14, ये हमारा पाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अभी हम आपको वृत्त की परिधि निकालना बता रहे हैं। वृत्त की परिधि बराबर, जब वृत्त की परिधि पूछा जाएगा तो आपको फार्मूला लगाना है 2πr। इतना ही फार्मूले में आपको पूरा सब कुछ निकालना सिखाएंगे हम आपको। ठीक, आप इसे अच्छे से लिख लीजिए, यहाँ भी आप कर सकते हैं। अगर r बराबर अकेले निकाले तो r बराबर D/2। ठीक, तो इतना आप नोट करिए, इसके बाद हम आएंगे अपने क्वेश्चन की ओर। और हाँ, इसे नोट करने की बहादुरी नहीं है, आपको रट्टा मारना है, याद करना है, आपको समझना है। आप जब तक समझेंगे नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो आप कोशिश करते हैं तो आपको आने लगेगा। ठीक, यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे जो है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए,
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, परिधि ज्ञात कीजिए। इस टाइप का लिखने का हमारा यही मकसद है कि हम सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले सवाल को करने से पहले हम अपने माइंड में एक वृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वृत्त। जब वृत्त बनाएंगे उसकी एक सेंटर मान लेंगे, यानी वक्रता के सी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी या फिर कहीं भी आप किसी यहाँ से परिधि के किसी भी बिंदु तक आप ले जाएंगे तो उसकी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। अब ऐसे करने के बाद आप त्रिज्या दिए कितना? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर देने के बाद यहाँ पर पहला पूछा है व्यास। क्या पूछा है? व्यास। तो आप ऐसे लिख सकते हैं r बराबर 7 सेंटीमीटर। जब r बराबर 7 सेंटीमीटर लिखेंगे तो मेरे दोस्त d बराबर, d किसका फार्मूला है? व्यास का। d बराबर 2 इंटू आर। तो d बराबर 2 गुणे r कितना है? 7, यानी कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो जो हमारा व्यास आया है कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। डी को बोलते हैं डायमीटर यानी व्यास। तो जो व्यास आया 14 सेंटीमीटर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्षेत्रफल बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये होता है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम बताए हैं। तो देखेंगे पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 7 है। जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 22/7 गुणे 7 के स्क्वायर को ले सकते हैं 7 गुणे 7। अब यहाँ से एक साथ कैंसिल हो गया। ढेर सारे मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई बहन के दिमाग में ये आ रहा है कि सर 22/7 कैसे आ गया। मैं फिर से आपको ये रिकॉल करता हूँ कि जो पाई की वैल्यू होती है उस पर हम 22/7 या फिर 3.14 लिख सकते हैं। ये नियम है, ठीक। अब यहाँ एक साथ कैंसिल हुआ। अब 22 का 7 में गुणा करेंगे तो 154 आएगा। अब समझिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक। सेंटीमीटर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। अब तीसरा क्या है? परिधि निकालना है। परिधि निकालने के लिए यहाँ कर लेते हैं हम तीसरा पॉइंट, मतलब परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब यहाँ देखेंगे 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7, एक साथ कैंसिल, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। आप देखेंगे तीनों के आंसर चुटकियों में आ गया। तो आपको अगर फार्मूले याद है तो आप क्वेश्चन को बनाना सीख सकते हैं, आप करना सीख सकते हैं, आप किसी को समझा सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं पता तो आप वृत्त के किसी भी सवाल को करने में आपको हिचकिचाहट महसूस होगी, ठीक। तो हम यहाँ से फिर से सवाल को समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि कोई वृत्त है, उसकी रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो उसके बाद डायमीटर निकालना है, यानी व्यास निकालना है। तो व्यास निकालने के मेरे दोस्त फार्मूला होता है d बराबर 2r, या फिर व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। अब यहाँ पर रखेंगे 2, r का मान 7, व्यास कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है। पाई की जगह 22/7 रखेंगे, ये हमेशा रखा जाता है, ठीक। या तो 22/7 रखे 3.14। अब पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान 7 के स्क्वायर, 22/7 गुणे 7 गुणे 7, एक साथ कैंसिल हो गया। 22 का 7 में गुणा करेंगे 154। देखिए 7 दूनी 14 4, हाँ से लाने 7 दूनी 14 15। अब यहाँ पर आप समझिए सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे है, क्योंकि अगर कोई रेडियस कार स्क्वायर है तो यहाँ पर रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर, 7 गुणा 49 और सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही यहाँ हुआ है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा गया, लेकिन यहाँ पर एक ही आर था इसलिए सेंटीमीटर लिखा गया। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आई है। अगर सवाल आपको समझ में आई, इस सवाल को अगर आप समझ लिए तो हम जो देने वाले हैं, हाँ आप सही सुन रहे हैं, जो हम सवाल देने वाले हैं आप उसे चुटकी में हल करेंगे, ठीक। आइए देखते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसे आप उतार लीजिए। अब यहाँ पर एक सवाल और आपको मिलती है, किसी वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, परिधि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, ठीक। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3.5। अब दशमलव वाली सवालें आप लोग को दिक्कत में डालती हैं। 3.5। अब किसी भी वृत्त की त्रिज्या 3.5 है तब उसको पहला निकालेंगे क्या? व्यास। अब जैसे भी आपको थोड़ी देर पहले हम बताएं उसी तरह निकालना है। व्यास यानी d बराबर 2 गुणे त्रिज्या यानी r। 2 और r की वैल्यू कितनी है? 3.5। अब इतना करेंगे तो इसके बाद इसे दूसरी सवाल बना लेंगे हम। तो 35 या 3.5 या फिर ऐसे 35 समझेंगे, 35 दूने 70 यानी 7 सेंटीमीटर इसका व्यास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर व्यास। अब यहाँ पर दूसरा निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो
तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 3.5 गुणे 3.5। अब देखेंगे 7 से इसको काटेंगे, 7 5 35, 0.5 बार गया, 0.5 बार इसका इसमें गुणा कर लेंगे या फिर दशमलव घटा लेंगे आप लोग, 5/10 गुणे 35/10। अब 5 का इसमें गुणा करेंगे या काट सकते हैं, 5 करना 5 5 दूना 10, 22 का 35 में गुणा करेंगे, गुणा कर लेंगे साइड में, 35 गुणे 22, 2 पंचे 10 जीरो हासिल आने 2 3 6 1 7, 2 पंचे 10 जीरो हासिल आने 2 3 6 1 7, यानी 770। 770 में भाग करना है आपका 20 में, 0 0 कैंसिल, 2 से भाग करेंगे 2 3 6, 2 7 14, 37.5, 37.5 भाग देंगे फिर से, हाँ 2 3 6, 1 एमन गया, 2 7 14, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आया है। इसके बाद परिधि निकालेंगे। जब परिधि निकालेंगे तो परिधि फार्मूला है परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5। अब करेंगे इसका या फिर ऐसे 35 गुणे 70 यानी 7 गुणे 22/7, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर इसकी परिधि आ गई। तो इसी तरह हम आपको और क्वेश्चन देते चलेंगे और आपको करवाते चलेंगे। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा और सवालें समझने पड़ेगी। यहाँ थोड़ा देखिए, 2 से जब आप भाग करेंगे 2 3 6, 1 इसमें जाएगा हो जाएगा 17, तो 2 का पहाड़ा पड़िए 17 से कम 2 8 16, और फिर 1 इसमें गया 2 पंचे 10। इतना आपका आंसर आएगा और इतनी परिधि आएगी, इतना आपका व्यास आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ रही होगी, और सवाल समझ में आ रही तो आप नोट करते चलिए, समझ में आए नोट करते चलिए, इसका प्रैक्टिस बना के रखिएगा क्योंकि टेस्ट होने वाला है आप लोग का। टेस्ट होगा तो आपको उसमें से करना होगा, ठीक। इसे उतार लीजिए। हम अब क्वेश्चन जो बताएंगे आपको कुछ करना होगा और जो हार्ड लगेगा हम वही हार्ड बता रहे हैं, ठीक। जो इजी टाइप के हैं आप उसे पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको बताया जाएगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए दिया है, एक वृत्तीय भूखंड का परिमाप बताओ। एक भूखंड परिमित मतलब कि एक वृत्तीय भूखंड का परिमाप बताओ जिसका क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है। परिमित का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब क्या होता है, वृत्त में परिमाप का मतलब परिधि होता है, ठीक। उसके बाद भूखंड का मतलब कि कोई भी जमीन का एक टुकड़ा जो कि वृत्ताकार है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल है, फिर वृत्ताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, फिर वृत्त का क्षेत्रफल, तीनों एक ही है। हम लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर या वृत्ताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना है, पाई आर स्क्वायर सूत्र होता है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है कितना 154 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 154। अब यहाँ पर हम आर स्क्वायर बराबर इधर है 154, अब 22/7 उधर जाएगा तो हो जाएगा 7/22। अब यहीं पर हम काटा पीटी चालू करेंगे। अब जब 2 से काटेंगे 2 या फिर 11 से काटिए, 11 दूना 22, 11 से काटेंगे 11 का नाम 11, ऐसे समझिए 11 का नाम 11, 11 चौक 44। अब 2 से काटेंगे 2 का नाम 2, 2 7 14। आर स्क्वायर जो बचा 7 × 7 यानी आर बराबर अंडर रूट के अंदर 7 × 7, 7 का जोड़ा बन रहा है यानी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ चुकी है तब यही हमें निकाल लेना है। क्या निकालना है, भूखंड का परिमाप, भूखंड का परिमाप यानी परिधि। तो परिधि निकालने के लिए परिधि बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, 1 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ठीक। और आपका कर्तव्य बनता है कि आप पूरी नोट्स बनाते चलिए, आप अच्छे से मेहनत करिए। जब तक अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, ठीक। तो आप अपने आप को मैनेज कीजिए, आप अपने आप को समय दीजिए, आप अपने आप को पढ़ाइयों के प्रति लगाइए, किताबों से मोहब्बत कीजिए और पढ़िए मन लगा के एक उज्जवल भविष्य के लिए। आप अपने लिए ना सही, आप मम्मी पापा के लिए पढ़िए, जिनके पैरों में चप्पल नहीं होता फिर भी आपको चप्पल दिलाते हैं, जिनके बदन पर कपड़े नहीं होता फिर भी आपको नए कपड़े दिलवाते हैं। आप उनके लिए पढ़िए और किसी के लिए नहीं पढ़ना है आपको। ना आपको कभी दिखाना है कि मैं तेज हूँ या कमज़ोर हूँ, आप आगे बढ़ना है,
आपको उनको आगे बढ़ाना है जो आपको पैदा किए हैं, तो उनके लिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप अच्छी से अच्छी मेहनत कीजिए और आगे आने वाले समय में एक सितारा बनकर उभरिए। लोग आपकी नुमाइश करें, आपकी फरमाइश करें, हाँ अगर लड़का हो तो इस तरह, तो आप उस शिष्टाचार, उस संस्कार में पलिए जहाँ पर आप रह रहे हैं, ठीक। और उनके अकॉर्डिंग आप अच्छी मेहनत कीजिए, अपने अकॉर्डिंग अच्छी मेहनत कीजिए कि हाँ लगे हमारा लड़का पढ़ रहा है, ठीक। आप दिखावे के लिए मत पढ़िए, अगर आपको पढ़ना है तो मन लगा के पढ़िए। हर एक को टेस्ट को टॉप कीजिए जो आपके कोचिंग में होता है, जो स्कूल में होता है। मकसद मसला ये नहीं कि आप पढ़ते कितना है, मुद्दा ये है परवाह कितना है आपको पढ़ने के लिए, ठीक। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर सवाल को तोड़ना मड़ोड़ना सीखिए, आप कैसे उसका आंसर निकालते हैं आप ये सीखिए, कैसे आप क्वेश्चन को फेस करते हैं ये सीखिए। जब तक आप क्वेश्चन को सही से रीड नहीं कर पाएंगे, जब तक आपको क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ पाओगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन को पढ़िए, मतलब कि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे जिसकी परिधि, तो परिधि के सीधे फार्मूला रखिए, परिधि बराबर 88। परिधि का फार्मूला होता है 2πr, 2πr बराबर 88। अब वृत्त में चल रहा है तो आप कहीं और परिधि नहीं लगाना। 2 × पाई का मान 22/7, r का मान r बराबर 88। अब पहले r हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्षेत्रफल में हमें r की आवश्यकता पड़ेगी, यानी त्रिज्या की पड़ेगी। तो r बराबर 88, उधर जाएगा तो ये पलट जाएगा 7/22 और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर 2/1 करेंगे, 1/2 हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर कट रहा है 22 दूना 44, 44 दूना 88, तो r बराबर 14 सेंटीमीटर। जब रेडियस 14 सेंटीमीटर आ गई तो आपकी आधी सवाल हो गई। और जब भी ये सवाल आएगा थोड़ा बड़ा आएगा, हाई स्कूल में भी आता है ये सवाल, 9th में भी आता है, 8 में भी आता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना है नहीं पता, निकालना है, यानी πr²। अब आप देखेंगे पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, रेडियस कितना निकला 14 × 14, इसलिए 14 × 14 लिख रहे हैं क्योंकि हाँ r² है, तो r² मतलब r 2 बार, तो 22/7 गुणे, या फिर ऐसे कैंसिल कीजिए, 7 का नाम 7, 7 दूना 14, 22 × 28, 22 × 28। अब 22 और 28 का गुणा करेंगे आप, 8 दूनी 16 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 17, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 6 7 4 11 के हासिल 1 4 5 616। कितना आएगा 616 मीटर था, हाँ सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है, आपको इसी तरह पढ़ना है, ये आपका आंसर है जो आ रहा है, ठीक। उतार लीजिए आप। अब उतारने के बाद सबसे पहले आप ये सोचिए कि उतारना ही बहादुरी नहीं है, आप उसको मेहनत करना है, आप उसको रिकॉल करना है, आपको उसको दोहराना है। आप जब तक आपका टेस्ट नहीं होता संडे वाला, तब तक आप 3 से 4 बार इसी चीज़ को देखिए, इसी चीज़ को पढ़िए, अमूमन मतलब आपको सवाल आने लगेंगे, ठीक। उतारिए इसे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर दिया गया है दोस्त, एक पहिया है जिसकी जो 88 किलोमीटर की एक दूरी तय करते हुए 1000 परिक्रमण करता है, पहिए की त्रिज्या बताओ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब इसे देखने के लिए सबसे पहले आप समझेंगे क्या, पहिया ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे ऐसे पहिया तो होती नहीं है। तो एक मान लीजिए कोई पहिया है, ठीक, कोई क्या है पहिया है। अब ये जो पहिया है 88 किलोमीटर की एक दूरी तय करते हुए 1000 परिक्रमण करती है। अब आप समझिए कोई पहिया होती है, यहाँ से मान लीजिए वाल है कोई हवा भरने वाला, जब आप यहाँ से ले जाएंगे मतलब आगे चलती हुई जाएगी फिर यहीं आएगी तो एक चक्कर माना जाएगा। तो एक चक्कर बराबर परिधि के बराबर होता है। आप समझिए आप साइकिल चलाते हैं तो आप कभी ध्यान से देखते होंगे कि आपके साइकिल में कुछ लग जाए, मान लो कोई छोटा सा कांटा वगैरह लग जाए, जब तक वो कांटा आ नहीं जाता आप देखते रहते हैं। तो एक चक्कर चलने में मतलब जो नीचे का सिरा फिर नीचे जब तक नहीं आ जाता तब तक एक चक्कर माना जाता है, और एक चक्कर एक परिधि के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखेंगे परिधि के बराबर यानी 2πr किसके बराबर, परिधि होती है, इसका क्या होता है परिधि, परिधि बराबर 2πr। अब 2πr के लिए आप देखेंगे कि जो एक परिधि हो रही कितने बार हो रही है, 1000 बार हो रही है। एक परिधि कितने बार हो रही है, 1000 बार। तो हम कर सकते हैं परिधि गुणे
1000 बराबर कितना है 88 किलोमीटर है, किलोमीटर, ध्यान समझेंगे। अब जो परिधि है, परिधि को हम लिख सकते हैं 2 पाई r इंटू 1000 बराबर 88 किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे, किसमें, मीटर में, क्योंकि जो आंसर आएगा हमारा मीटर में आएगा, यानी 88 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, यानी गुणा किसका 1000 का, सॉरी गुणा किसका 1000 का। अब इसी को सॉल्व करना है, वैसे समझ सकते हैं 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, या फिर ऐसे समझ लीजिए पाई, सॉरी रेडियस निकालना है, रेडियस बराबर 88 गुणे 1000 पूरे बटा 2 गुणे पाई मान 22/7। अब यहाँ से अब बचा क्या है 1000, अब 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, r बराबर 2 से काटेंगे 44 बार, 44 गुणे 7/22, 22 दूना 44, जो हमारी रेडियस निकलेगी कितना आएगी 14 मीटर, कितना आएगी 14 मीटर। अब इसकी पहिए की जो त्रिज्या है 14 मीटर है, ठीक, इसे आपको नोट करना है, कैलकुलेशन है बस, 1000 परिक्रमण कर रहा है, मतलब 1000 जो परिक्रमण मतलब कि 1000 बार घूम रहा है, तो परिधि गुणे 1000 बराबर कितना 88 किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर मीटर बदलेंगे, आप समझिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर बराबर सेंटीमीटर में अलग की बात है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 88 किलोमीटर में गुणे 1000 मीटर। अब 1000 से 1000 पूरा कैंसिल हुआ, पाई इसके नीचे है, पाई डायरेक्ट मान रख दिए 22/7, अब 7 पलटेगा 7/22, 2 से काट दिए थे 44, 22 का नाम 22, 22 दूना 44, 2 का 7 में गुणा करेंगे 14 मीटर आंसर आ गया। ये हमारी त्रिज्या है, यानी जो इसकी त्रिज्या आ रही है कितना है 14 मीटर, त्रिज्या बराबर 14 मीटर। यहाँ से हम फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझिए, देखिए हम डायरेक्ट बता दे रहे फिर से एक बार, देखिए यहाँ पर था 88 कहिए हाँ गुणे 1000, ये इधर वाला है, ठीक, जब पलटेंगे तो ये 2 पाई r निकाल लिए हैं, 2 पाई इसके नीचे आएगा गुणे 1000, अब 1000 से 1000 कैंसिल, 2 1 2 44 दूना 88, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 44 बटा पाई को लिख सकते हैं 22/7, अब ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, यानी 7/22, 22 का नाम 22, 22 दूना 44, 2 का 7 में गुणा 14 मीटर, ये हमारा आंसर है। अब इससे आएंगे देखेंगे अब आपको बता दे रहे हैं, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप सवाल को लगाएंगे नहीं, आप तेज नहीं होंगे, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जिसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही ज़्यादा लगाएंगे, जितना ही ज़्यादा मेहनत करेंगे, इस पर उतना ही ज़्यादा तेज होगी, ठीक। यहाँ पर आएंगे इस क्वेश्चन की ओर, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है, इसकी परिधि बताइए। परिधि बताने के लिए आपको पता होना चाहिए इसकी त्रिज्या क्या है, अगर आपको त्रिज्या नहीं पता है तो हम पहले त्रिज्या निकालेंगे, फिर उसके बाद परिधि वाले फार्मूले में रखेंगे। आइए देखते हैं, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर, वृत्त मान लीजिए, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। हमारी थोड़ा हैंड राइटिंग नहीं सही है तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। क्षेत्रफल कितना है पाई r स्क्वायर बराबर 1386, अब r स्क्वायर बराबर ये पाई के नीचे चला जाएगा, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 22/7, तो 1386, इसका मतलब अगली लाइन, अब 1386 r स्क्वायर बराबर 1386 गुणे ये 7/22 बराबर उस तरफ जाएगा पलट जाएगा, 7/22, 22/7, 7/22, 2 से 11 काटेंगे, 11 दूना 22, 11 का नाम 11, इसमें 2 बचा, 11 दूना 22, 11 छक्का 66, 2 से फिर काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। अब जो r स्क्वायर बचेगा इसका 7 में गुणा 7 त्रिक 21 की 1 हासिल है 2 और 7 छंग 42 2 44, r बराबर जब इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 20 भी सामने 421 आएगा, कितना आएगा रेडियस इसकी जो आ गई 21 मीटर, 21 मीटर रेडियस आई। अब इसके आगे हम करेंगे तो इसकी परिधि क्या, परिधि बराबर 2 पाई r होता है, परिधि बराबर 2 पाई r। फिर से हम समझाने का प्रयास कीजिए, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिया है 1386, तो क्षेत्रफल के बराबर 1386 रखें, अब पाई का मान 22/7 रखें, 22/7 बराबर उस तरफ जाएगा 7/22 हो जाएगा। अब इसे काटेंगे 11 दूना 22, 11 से काटेंगे तो 26 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 मतलब 2 1 2, 2 से इसमें भाग करेंगे, 2 छंग 12, 2 3 6, फिर इसका गुणा करेंगे
4 से 41 आएगा। 4 से 41 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 21 आएगा। अब परिधि में रखने के लिए तो आप मन में सोचिए, बताइए बिना बोर्ड में देखे, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर में रखेंगे परिधि, 2 पाई के मान 22/7 और रेडियस कितना है? 21। 7 से काटेंगे 7 का नाम 7, 7 त्रिक 21, 3 दूना 6 गुणे 22। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 22 का 6 में 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 13, ये 132 सेंटीमीटर आपकी परिधि आ गई। आप मेहनत करिए। आप क्यों नहीं करते मेहनत? आप कुछ नहीं है, मैथ वैथ मतलब अंगा ऐसे समझिए। आप मेहनत करके चलिए, हम आपके साथ हैं, और आप सवालें लगाते चलिए, ठीक। इसे उतार लीजिए। और हाँ, जो आपका टेस्ट होने वाला है सेम इसी प्रोसेस में पूरा टेस्ट होगा, ठीक। मॉक टेस्ट का जो प्रोग्राम रखा गया आप लोग के लिए हर वीकली जो होता है हमारे यहाँ ऑफलाइन, और इस टाइम भी होगा, ठीक। हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो देखते भी हैं, इसलिए हम उन्हें बता रहे हैं कि आपका जो पैटर्न होगा सेम यही पैटर्न होगा, ठीक। आप इसे उतार लीजिए। अब इसके बाद आपको ये बताएंगे, जो भी मतलब थोड़ा पैटर्न बदलते हुए चलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1 मीटर लंबी रस्सी को वृत्त का रूप दिया गया है। मान लीजिए कोई लंबी 1 मीटर रस्सी है, कोई लंबी 1 मीटर रस्सी है, और उससे को वृत्त का रूप मतलब उसे जोड़ दीजिए, इस सिरे से उस सिरे से गोला टाइप का बना लीजिए, मतलब कि वृत्त टाइप का बना लीजिए। तो कौन सा रूप हो जाएगा? वृत्त का रूप हो जाएगा। तो एक लंबी रस्सी को वृत्त का रूप दिया गया है, इस प्रकार बनाए गए, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप लंबी की मतलब रस्सी की लंबाई यानी परिधि जो है क्या बना लेंगे? परिधि। आप सोचिए, जब आप रस्सी को मिलाएंगे एक दूसरे से तो उसकी क्या हो जाएगी? परिधि। परिधि दिया है 1 मीटर, इसे हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर करने के लिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो जो उसकी परिधि है यानी 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस निकालेंगे तो 100/2 पाई, इसे आप ऐसे लिखे रहने दीजिए, ठीक, सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे पाई गुणे आर जगह लिखेंगे 100/2 पाई, स्क्वायर है जैसे हम कितनी बार लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? 100 का 100 में गुणा करेंगे 10,000, और 1/2 दूना 4। अब पाई के मान 22/7। अब इसे ऊपर भेजेंगे, यानी 10,000 गुणे 7/22 = 88। आप इसे काट भी सकते हैं 4 से, तो 4 या फिर 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 25 में 100। अब यहाँ पर ये बचा 2500 गुणे 7 पूरे 1/22। आप फिर काट सकते हैं 2 से, 2 ग्राम में 22, अब 2 ग्राम में 22, उसके बाद 2 से इसे काटेंगे, 2 का 2, 2 दूना 4, आइए किसमें गया 2 पंचे 10, 1250। जब आप 1250 का 7 में गुणा करेंगे, 12 का 50 में 7 से गुणा करेंगे तो और 11 से भाग, इसे हम यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक, 1250। अब यहाँ पर 1250 में 7 का गुणा करके 11 से भाग, इसमें करेंगे तो 8,750 और भागे 11। तो जब आप इसमें भाग करेंगे तो देखिए इधर 11 सते 77, 11 सते 77। उसके बाद जब आप भाग करेंगे 11 से तो 11 सते 77, 11 9 99, फिर इसमें बचा कितना? 11 9 99 5, यानी 11,795.45 मीटर में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आपका जो है क्षेत्रफल आया। कौन सा क्षेत्रफल? इस रस्सी द्वारा। फिर से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझिए। आपके पास तो फोन है, आप बैक करके भी देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि देखिए, कोई एक मीटर लंबी रस्सी है, 1 मीटर लंबी रस्सी, उसे हम एक परिधि का रूप देते हैं, वृत्त का रूप देते हैं। जब वृत्त का रूप देंगे तो किसमें ढल जाएगी? परिधि में। जब परिधि में बनेगी तो उसकी परिधि 1 मीटर ना करके 100 सेंटीमीटर करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर करेंगे तो उसके बराबर रख देंगे 2 पाई आर बराबर 100, आर बराबर 100/2 पाई। अब आर की जगह 100/2 पाई रखेंगे, 100/2 पाई, 100/2 पाई, 1 पाई से 1 पाई कट गया। अब इस 100 से हम गुणा करेंगे, 10,000 आया, 2 दूना 4, पाई का मान 22/7। अब ये पलट जाएगा और 22 चौक 88 कर लेंगे। अब इसे काटे पीटेंगे तो इतना आएगा। फिर इसके बाद यहाँ जगह नहीं है नीचे, इसके ऊपर लिख दिए हैं। इतना करेंगे आप 12,050 या 1,250 गुणे 7/11, तो इतना आ जाएगा, ठीक।
अब इसके आगे हम बताएंगे ये वाली सवाल। आइए देखते हैं। दो वृत्त हैं, दो वृत्त कोई है, मान लीजिए दो वृत्त है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात, इसे बनाने की जरूरत नहीं, इसे डायरेक्ट देखते हैं। दो वृत्त है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात, यानी पहले वृत्त का पाई आर 1 का स्क्वायर कर लीजिए बटा पाई आर 2 का स्क्वायर। अनुपात कितना है 4/9। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 बटा R2 और स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा अंडर रूट, यानी 4/9। R1 बटा R2 बराबर आ गया 2/3। अब कहाँ से आया 2/3? जब इसका 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2, 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3, तो R1 जो आ गया 2, R2 कितना आ गया 3। अब इसके बाद देखेंगे निकालना क्या है, परिधियों का अनुपात। परिधियों का अनुपात यानी 2 पाई R1 रेशियो 2 पाई R2। अब फिर पाई से पाई कैंसिल हो गया, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसे बटा 2 पाई R2। ठीक, अब 2 पाई फिर 2 पाई कैंसिल, R1 का अनुपात फिर कितना 2/3, यानी जो अनुपात आएगा R1 अनुपात R2 बराबर 2/3। यही हमारा आंसर है। ठीक, आप उतार लीजिए, इतना आंसर आ रहा है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। आप कभी भी, ये तो हाई स्कूल यानी 10th यूपी बोर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो और नवोदय की प्रवेश परीक्षा की जो तैयारी करेंगे 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से आएगा, तो आप इसे कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए अगर आपको पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर हमारी मेहनत पसंद आई है, तो आप एक लाइक जरूर करिएगा और शेयर करके प्लस 2 सब्सक्राइबर बढ़वाइए। ठीक, और कमेंट में 3 से 4 5 बार कमेंट करिए और बताइए कि आपको समझ में आया है। जब तक आप कमेंट करके नहीं बताएंगे हमें कैसे पता चलेगा। मेरे दोस्त, अगर आपको समझ में आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कैसा लगा आपको क्लास, और प्लस अपना नाम जरूर लिख कर बताएं। और उसके साथ आप इसे सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए और आप भी पढ़िए। अब मन लगा कर पढ़िए, अब समय नहीं है आगे इधर उधर देखने का। अगर आप पढ़ लेते हैं अभी से, आप अपनी बेसिक मतलब मैथ मजबूत कर लेते हैं, तो आगे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। ठीक, अगर अभी से आपकी आप सोच लीजिए, ये सारे एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, जितने भी क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। जो भी हमारे दोस्त तैयारी कर रहे हैं सारे ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, और ये आपको अभी पढ़ाया जा रहा है क्लास 7, 6, 8 में। सोचिए आप कितने आगे हैं। कभी सोचे आप कितनी मेहनत करते हैं तब जाके ये मुकाम आप पा रहे हैं, कितने अच्छी सवालें आपको बताई जा रही हैं आपके क्लास में। भाई साहब, ये यूपीएसआई वगैरह दुनिया भर के जितने भी एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम के, बहुत बहुत अच्छे एग्जाम पुलिस वगैरह के, ये क्वेश्चन आते हैं। अब आप सोच लीजिए, पहली बार आप देखोगे एकदम गर्दा मचा दिए होंगे, गर्दा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं ना। तो आप इसे उतारिए और नोट्स बना के चलिए। मेरे कहने मतलब जब भी आप पढ़ेंगे रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक, शेयर प्लस सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अच्छे से तैयार करके आना, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। कमेंट में कमेंट करके बताना मत भूलें कैसे लग रही है आपको क्लास। ठीक, उतार लीजिए इसे।